क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट का पेज शेयर करते हैं। 72 डिवाइडेड लैंग इक्वल टू 6। 72 में किसका डिवाइड होगा कि आपको आंसर क्या क्यों होगा 6 मींस डिवाइड होगा 12 का। 12 6 जा 72 1 हो गया। बी चेक करते हैं। लैंग डिवाइड बाई -25 इक्वल टू -4। किसमें डिवाइड होगा -25 का? ये ऑलरेडी आंसर क्या होगा -4 मीन्स आपको डिवाइड होगा 100 में। 25 का चेक करते हो आप 25 में डिवाइड करना है -100 में करना है -25 का। 25 4 जा 100 ये हो गया 4 जा और माइनस का हो गया माइनस। ओके नेक्स्ट सी आप ट्राई करना है, वेरी इजी है। 15 में किसका डिवाइड होगा कि आंसर होगा 2। एंड नेक्स्ट है किसमें डिवाइड होगा 63 का कि आंसर क्या होगा 2 मींस 126 में डिवाइड होगा 63 का तो आंसर होगा 2। एंड ई चेक करते हैं। सी और डी और होमवर्क ओके। -42 डिवाइड बाई 42 -42 में डिवाइड करना है 42 का 41 42 1 है 42 मींस कितने डिवाइड होगा 1 टाइम। एंड या साइन कौन सा प्लस का और या कौन सा माइनस का प्लस माइनस माइनस। एंड एफ 144 में डिवाइड इक्वल टू क्या आंसर होगा -12। क्या होगा -12। 144 में किस नंबर से डिवाइड होगा कि आंसर क्या होगा -12 मींस डिवाइड करना है आपको -12 का। 12 और 12 जा 144 ये 12 हो गया। एंड यहाँ साइन कौन सा होगा यहाँ साइन आंसर साइन क्या माइनस तो यहाँ पर भी अपन को साइन पुट करना है माइनस का। ओके एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड डिवाइड 75 बाई -15। इसमें क्लीन द ब्लैंक था, इसमें क्लीन द ब्लैंक नहीं है, आपको आंसर फाइंड करना है। 75 बाई -15 यानी 75 को आपको डिवाइड करना है -15 से। कितना होगा 15 बने 15 2 जा 30 and 15 3 जा 45 15 4 जा 60 and 15 6 जा 15 5 जा 75 और यहाँ साइन कौन सा है प्लस का और यहाँ माइनस और प्लस माइनस माइनस। ओके लेट्स चेक करते हैं बी -169 बाई 13 -169 में डिवाइड करना है आपको 13 का। तो 13 जा 169 कितने में डिवाइड हुआ 30 टाइम। एंड प्लस और माइनस प्लस माइनस क्या होगा माइनस। एंड नेक्स्ट चेक करते हैं सी एंड डी योर होमवर्क। ओके ई चेक करते हैं। -164 बाई -4 -164 में डिवाइड होगा -4 का। तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस साइन कैंसिल 4 का डिवाइड 16 4 4 जा 16 4 का डिवाइड 4 में 1 मींस 41 टाइम डिवाइड होगा। तब चेक करते हैं 81 बाई -9 81 बाई -9 मींस 81 में डिवाइड होगा -9 का। तो 9 9 जा 81 प्लस ये प्लस और ये माइनस क्या होगा माइनस। ओके नेक्स्ट चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इवैल्यूएट। आपको जो इसमें कौन सा नियम अप्लाई होगा बोर्ड मार्क्स रूल अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर ए -31 डिवाइड
बिग ब्रैकेट ऑफ -30 प्लस -1 ब्रैकेट क्लोज। इसको आपको सोल्व करना है। मीन्स आपको मैं नोट कहता आपने सिंप्लीफिकेशन कौन से रूल से तो है ओपन होगा बोर्ड मास के रूल से। किससे होगा? बोर्ड मास से। मीन्स आपको फर्स्ट स्टेप में आपको सॉल्व करना है ओनली फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट में और कौन कौन से इंक्लूड है? ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट है बार, फिर है स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर बिग ब्रैकेट। फिर सॉल्यूशन होगा ऑफ का, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट। मींस सबसे पहले क्या होगा? ब्रैकेट। ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा होता है? स्मॉल ब्रैकेट। कौन सा? स्मॉल ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट है वो कौन सा ब्रैकेट है? स्मॉल। तो इसको और सॉल्व करते हैं। -31 डिवाइड बिग ब्रैकेट एज इट इज -30। ब्रैकेट ओपन हो गया एंड इसमें भी ब्रैकेट ओपन करना है। यहाँ कौन साइन है? प्लस और यहाँ पे माइनस। प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 1। बहुत स्मॉल ब्रैकेट सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में कौन सा ब्रैकेट सोल्व होगा? बिग ब्रैकेट। ओके, -31 डिवाइड बाई, ये भी माइनस का और ये भी नंबर कौन सा है? माइनस का। माइनस माइनस प्लस, तो ये 30 और 1 हो गया 31। अब प्लस बिग नंबर कौन सा है? 30। इसका साइन है नेगेटिव, तो इसका भी होगा नेगेटिव। अब -31 को डिवाइड करना है -31 से। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। या माइनस माइनस कैंसिल। 31 का डिवाइड 31 में, 31 है 1 जा 31 इज 1 राइट आंसर। नेक्स्ट बी चेक करते हैं। 1 मोर -18 प्लस 18 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 12 और डिवाइड बाई 6। इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप में कौन सा होगा? स्मॉल ब्रैकेट। मींस इस ब्रैकेट को ओपन करना है। -18 प्लस 18, स्मॉल ब्रैकेट ओपन हो गया। नेक्स्ट डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 6। स्टेप बाई स्टेप आपको सॉल्व करना है। ओके, यहां माइनस का और यहां प्लस का, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस का 18 और प्लस का 18 0, क्या होगा? 0। अब ये भी ब्रैकेट ओपन हो गया एंड डिवाइड 12 में डिवाइड होगा 6 का। 12 में डिवाइड होगा 6 का। डिवाइड होगा 6 का डिवाइड 12 में 2 टाइम, तो 0 डिवाइड बाई 2 मीन्स आंसर क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। चेक करते हैं 1.3 का सेकंड का भी। राइट आंसर। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सी आपको ट्राई करना है। 1 क्वेश्चन। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इन ए क्लास टेस्ट ऑफ साइंस +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every wrong answer and no marks for not attempt the question. Rahul scored 20 marks if he has got 10 correct answers. How many question he attempt wrongly? तो फर्स्टली आपको जो है एवरी करेक्ट आंसर पे कितने मार्क्स है? +3 मार्क्स एंड एवरी रॉन्ग आंसर पे -2 मार्क्स। तो मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर, वन करेक्ट आंसर पे कितना अपन गिवन है? +3 मार्क्स
ओके एंड तो +3 मार्क्स से करेक्ट आंसर पे, तो उसने कितने करेक्ट आंसर गिव किए? 10 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन करेक्ट किए? इफ ही हैज गॉट 10 करेक्ट आंसर, सो मार्क्स गिवन फॉर टेन करेक्ट आंसर, 10 करेक्ट आंसर, 1 करेक्ट आंसर पे मार्क्स आपको क्यों है +3, तो 10 करेक्ट आंसर कितना होगा? 10 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 30 एंड उसने कितना स्कोर किया? राहुल स्कोर स्कोर इक्वल टू 20 स्कोर किया, और अब इसमें करेक्ट आंसर कितना स्कोर होगा उसका? 30। तो मार्क ऑब्टेन फॉर रॉन्ग आंसर के कारण कितने ऑब्टेन हुए उसके? मार्क्स ऑब्टेन फॉर रॉन्ग आंसर equals to 20 minus 30। उसने स्कोर कितना किया था? 20, पर उसने करेक्ट दो आंसर कितना है चाहिए? 30। तो 20 minus 30 रॉन्ग आंसर के कारण उसे कितने नंबर हुए? 20 minus 30 माइनस नहीं होगा तो रिवर्स माइनस होगा, 30 minus 20 10, और साइन कौन सा होगा? नेगेटिव होगा। तो उसने रॉन्ग आंसर का कितने भी उसके मार्क 10 हुए, माइनस के 10। अब आपको फाइंड क्या करना है? टोटल रॉन्ग आंसर क्वेश्चन कितने उसने रॉन्ग क्वेश्चन किए थे? ही अटेम्प्ट रॉन्ग क्वेश्चन, ही अटेम्प्ट रॉन्ग क्वेश्चन। चेक करते हैं रॉन्ग क्वेश्चन, तो उस 1 रॉन्ग क्वेश्चन में कितने मार्क्स है? मार्क्स गिवन फॉर 1 रॉन्ग आंसर, मार्क्स गिवन फॉर 1 रॉन्ग आंसर इक्वल टू गिवन है माइनस के 2। He give total wrong answer। तो उसने कितना आंसर उसने -10 नंबर उसने ऑब्टेन किया, और 1 क्वेश्चन के कितने मार्क्स थे रॉन्ग क्वेश्चन के? -2। तो टोटल किसने उसने रॉन्ग क्वेश्चन किए थे? -10 डिवाइड बाई -2, माइनस माइनस क्या होगा? +2 का डिवाइड 10 में 5 कितना होगा? 5 मीन्स उसने 5 रॉन्ग आंसर गिव किए थे। ओके एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। A shopkeeper earned a profit of 2 rupees by selling a new register। तो profit earned a new register। ये शॉपकीपर है जो नया रजिस्टर न्यू रजिस्टर उसको सेल करता है, तो उसको प्रॉफिट होता है 2 रुपीज का, और ओल्ड रजिस्टर उसको सेल करता है तो लॉस होता है 1.20 रुपीज का। And in a particular day incurs a loss of 4 rupees and he sold 10 new register। So how many old register did sell on particular day? उसने particular day पे कितने old register
सेल की उसको आपको फाइंड करना है। ओके, तो प्रॉफिट ऑन वन न्यू रजिस्टर इक्वल टू है 2 रुपीज। तो उसने कितने रजिस्टर सॉल्व किए न्यू रजिस्टर? सोल्ड न्यू रजिस्टर इक्वल टू 10। तो प्रॉफिट ऑन न्यू रजिस्टर, प्रॉफिट ऑन न्यू रजिस्टर, वन रजिस्टर प्रॉफिट हुआ है 2 रुपीज का। तो 10 में रजिस्टर में कितना प्रॉफिट होगा? 20 रुपीज का। कितने का होगा? 20 रुपीज का। एंड इन ए पर्टिकुलर डे ही incurred a loss of 4 rupees. Loss on particular day. लॉस ऑन पर्टिकुलर डे इक्वल टू कितना लॉस हुआ? लॉस हो रहा है मीन्स कितना होगा? माइनस में होगा। तो ये लॉस हुआ माइनस 4 रुपीज का। प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस में, लॉस हो रहा है तो माइनस में। तो टोटल अर्निंग इन पर्टिकुलर डे, टोटल अर्निंग इन ए पर्टिकुलर डे, वन डे में उसने कितना टोटल अर्न किया? 20 और 4 रुपीज का लॉस हुआ। 20 रुपीज उसने अर्न किया और उससे क्या हो गया? 4 रुपीज का लॉस हो गया। तो 20 और ये हो गया लॉस। तो कितना हो गया? 20 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 20 प्लस 4 इक्वल टू 24। अब लॉस ऑन ए ओल्ड रजिस्टर, लॉस ऑन उसको जो है ओल्ड रजिस्टर उसको सेल सोल्ड करता है तो कितने का लॉस होता है? लॉस ऑन ओल्ड रजिस्टर, उसको लॉस होता है 1.20 रुपीज का। तो उसने कितना अर्न किया टोटली? 24। तो फाइंड करना है आपको हाउ मेनी ओल्ड रजिस्टर डिड ही सेल ऑन द पर्टिकुलर डे। sold old register in a particular day। ये हो गया 24 डिवाइड बाई 1.20 मीन्स 24 में डिवाइड किसका होगा? 1.20 का। पॉइंट रिमूव होगा तो ऊपर क्या होगा? 20 ऐड होंगे। 24 20 अपॉन 120। 20 कैसे ऐड हुआ? इस पॉइंट को यहां से रिमूव किया तो मीन्स पॉइंट के आपने कितने डिजिट है? 2 डिजिट। तो ऊपर कितने ऐड होंगे? 20 ऐड होंगे। 10 से 10 240 डिवाइड बाई 12। 12 2 जा 24 मीन्स 20। तो उसने कितने रजिस्टर सॉल्व किए पर्टिकुलर डे में? ओल्ड रजिस्टर 20 रजिस्टर। कितने सॉल्व किए? 20 रजिस्टर। ओके, तो धीरे नेक्स्ट क्लास में अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 इज योर कंप्लीट। ओके, थैंक यू।